अगर आप भी गोल्ड लेने वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 90% लोग ऐसी बहुत सी गलतियां कर देते हैं गोल्ड लेने से पहले, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरे 5 टॉपिक्स ऐसे ऐसे बताऊंगा, 5 गलतियां ऐसी ऐसी बताऊंगा जो अक्सर लोग कर देते हैं सोना लेने से पहले। पहली गलती, जैसे कि अंगूठी है, अपन ये अंगूठी लेते हैं तो इसमें अपन को पता नहीं है कितने कैरेट की है, क्या चीज़ है। अपन जो भी दुकानदार बोलता है अपन उसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को चेक करना है जो कि हॉलमार्क इसके अंदर लगा रहता है, चाहे वो 20 कैरेट की हो, 18 कैरेट की हो, 22 कैरेट की हो। सबसे बढ़िया होता है 22 कैरेट सोना। तो जैसे कि ये चेक करिए, 22K916RJ, ये होता है हॉलमार्क। इससे पता लग जाता है कि अंगूठी 22 कैरेट हॉलमार्क में बनी हुई है। तो पहली गलती लोग ये करते हैं कि बिना कोई मोहर चेक करे उस अंगूठी को पकड़ लेते हैं। जब बाद में उसको सेल करने जाते हैं, जब भी उनका बुरा समय आता है, तो पता लगता है कि इसमें तो 80% ही सोना है, इसमें 70% ही सोना है। तो ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। गलती नंबर 2, लोग क्या करते हैं कि कोई एक दुकानदार मेकिंग चार्जेस सपोज करो कि 1000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से, जैसे कि अंगूठी सपोज करो 3 ग्राम की है तो इस पर 1000 रुपये पर ग्राम, यानी कि 3000 रुपये इस पर मेकिंग चार्जेस बन रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास एक सुनार है, वो हमें बिना कोई मेकिंग चार्जेस के ये अंगूठी प्रोवाइड करवा रहा है। तो इतनी आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि बिना कोई मेकिंग चार्जेस के ये अंगूठी आपको सही अंगूठी तो दे देगा, सही अंगूठी सही प्योरिटी के साथ में कैसे दे पाएगा। ये अंगूठी है, इसको बनाने के लिए जो कारीगर मेहनत करता है, जो इसको बनाता है इंसान, उसका पैसा लगता है, इसके साथ में इसकी पॉलिश लगती है, इसमें और भी कई तरीके से खर्चे आते हैं। और हमारा जो प्रॉफिट होता है मेकिंग चार्जेस में ही होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि हमारे पास तो ऐसा सुनार है जो मेकिंग चार्जेस लेता ही नहीं है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप सही क्वालिटी की अंगूठी ले रहे हो तो उसमें मेकिंग चार्ज 100% लगेगा। ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती कि गवर्नमेंट को 3% टैक्स ना देना पड़े, इस वजह से वो कच्चा बिल ले लेता है। कच्चे बिल का नुकसान मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो आप ये अंगूठी है, ये आपने सपोज करो 5 साल पहले किसी सुनार से, किसी ज्वेलरी शोरूम से ली, लेकिन आपने इसके जो कच्चा बिल ले लिया, 5 साल बाद आपने वो अंगूठी किसी और को दिखवाई तो उसमें जो है 50% ही गोल्ड निकला। तो अगर इसमें 50% गोल्ड है और आपको पता भी है मैंने उस ज्वेलरी शॉप से ली है, लेकिन आपने कच्चा बिल लिया है, तो आप उसके ऊपर ना तो कोई केस कर पाओगे और ना आप कोई कंप्लेंट कर पाओगे, क्योंकि आपकी बात की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्योंकि आपने पास कोई वैलिड आपके पास में कोई वैलिड प्रूफ है ही नहीं कि आपने अंगूठी उससे ली। वैलिड प्रूफ चाहिए तो आपको जो है जीएसटी का बिल लेना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 3% टैक्स लगता है। उसको बचाने के लिए आप अपना 50% से ज़्यादा नुकसान, या 40%, 30%, कितना भी आपका नुकसान हो सकता है। तो इस गलती से भी बचें। चौथी गलती, जब भी आप ज्वेलरी शोरूम से या तो सोने की अंगूठी लेते हो या सोने का हार, कोई भी आप सोने का आइटम लेते हो, तो उसको लेते समय उससे, दुकानदार से बिल्कुल ये पूछे, साफ भाषा में पूछे कि ये कितने % में आप वापस ले लोगे। और वो बोल रहा है कि सपोज करो कि ये बोल रहा है कि हम इसको 22 कैरेट में वापस ले लेंगे, तो अंगूठी के ऊपर 22 कैरेट हॉलमार्क की मोहर भी बिल्कुल चेक करें। तो ऐसी सावधानी बरतने से ही आपको आगे जाके नुकसान नहीं होगा और आपको सही क्वालिटी का, सही प्योरिटी का माल मिल पाएगा। पांचवी गलती, जो कि बहुत ही एक तरह से सबसे ज़्यादा होने वाली गलती है, और इस गलती को होने के बाद भी अपन को पता नहीं लगता है कि ये गलती अपन से हुई थी। तो ये गलती है कि अपन सस्ते रेट्स के चक्कर में अपन ले लेते हैं लाइट वेट और एकदम जो है, जो कि मशीन का माल जिसे अपन कह सकते हैं। जैसे कि अंगूठी है, ये जो है हैंडमेड अंगूठी है, तो इसमें है मजबूती। एक ये 3.5 ग्राम की अंगूठी है, तो इसी तरह में आजकल क्या है, 1.5 ग्राम की, 2 ग्राम की, इतनी इससे भी ज़्यादा फैलावट वाली अंगूठी आ रही है। उसको अपन एक बार तो ले लेते हैं और पहन भी लेते हैं, लेकिन आप उसको पहनोगे वही मेकिंग चार्जेस दे करके, सोना अपना बचा करके। लेकिन आप इसको 1 महीने 1.5 महीने पहनोगे तो ये अंगूठी धीरे 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 टूट के गिरने लगेगी, और वो जो टूट के जो गिरती है छोटे छोटे टुकड़े, वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाते हैं, वो कभी भी आपको वापस नहीं मिल पाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट नुकसान है, और इस गलती को अपन जो है बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि ये कोई गलती भी अपन ने की है। तो ये जो 5 गलती मैंने आपको बताई, अगर आप इस चीज़ का ध्यान दे लेते हैं तो आप एक अच्छी प्योरिटी के साथ में अच्छा मजबूत प्रोडक्ट ले सकते हैं, चाहे वो सोने की अंगूठी हो या सोने की चेन हो।
ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट को लाइक करें।